महादेव कहते हैं कि ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आप ईश्वर पर सच्चा भरोसा करते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदले जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, पर कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। जब आप महादेव के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिया, न किसी के प्रभाव में जियो, या जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। जीवन में ज्यादातर दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उन लोगों से बड़ी आशाएं रखी हुई होती है जिसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और साथ ही कुछ दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उन लोगों पर शक किया जिन पर हमें शक नहीं करना चाहिए था। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन ये तो केवल इस पल में है और इसी पल का अनुभव ही जीवन है। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किसी से डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने सच्चे और अच्छे हो सच हो ही जाते हैं। मौन सबसे अच्छा होता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी शब्दों को महत्व नहीं देता। अच्छे लोगों की महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को महादेव बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। इंसान का पतन शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। भोलेनाथ कहते हैं जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा सदैव उनके करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम की तो हजारों इंसान है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। महादेव कहते हैं जीवन में ऊंचा उठने के लिए तो पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। महादेव कहते हैं जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। महादेव कहते हैं जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा कीजिए जिसमें स्वार्थ और पाप नहीं हो। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में हमेशा रहता हूँ। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। इस संसार में हमारा संबंध इस आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मृत्यु की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि आपके जीवन की डोर महादेव के हाथ में है और वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। जो ना मिला बेहतर नहीं था, जो मिला
है वह बेहतर है और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ उसे समय भी खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, गैरों से नहीं। कुछ को लेना जीत नहीं और कुछ को देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। वक्त हमेशा किसी का एक नहीं रहता। यदि तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको भी जरूर रुलाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसकी शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। आखिर दुनिया की तमाम मुसीबतें अपने अंदर समेट देती है। जब रोती है तो दिलों को हिला देती है और जब बंद हो जाती है तो दुनिया को हिला देती है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदला जाता है पता ही नहीं चलता और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वाले को। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे जिंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगाजी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वो कमजोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य कीजिए जिससे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और सफलताएं मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूँ ये आप किसी से भी कह सकते हैं, मैं परेशान हूँ ये आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हार, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है।